साथियों नमस्कार। हरियाणा क्रांति न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम आई हुई है हिसार में और हिसार में कीट विभाग में पहुंची है। कृषक प्रशिक्षण केंद्र है सच्चा हेड़ा और वहाँ 30 साथी है जो मधुमक्खी के पालन व रख रखाव के लिए यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं और हम बात करांगे कीट विभाग अधिकारी से। जी नमस्कार। नमस्कार। आज कीट विभाग कृषक प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ की टीम और ट्रेनिंग के 30 बंदे यहाँ आए हैं और यहाँ क्या सीखने के लिए आए जी, थोड़े उसके बारे में बताओ जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम हितेश कालरा है। मैं निर्देशक हूँ किसान प्रशिक्षण केंद्र सच्चा खेड़ा जींद में। संस्थान पंजाब नेशनल बैंक द्वारा चलाया जा रहा है। इस संस्थान का काम है कृषि से संबंधित जो भी ट्रेनिंग्स है, जिससे कि सभी किसान भाई अपना कुछ ना कुछ रोजगार शुरू कर पाए। जी जी। तो आज इस कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय हमारा मधुमक्खी पालन का कोर्स चल रहा है, जिसमें आज हमने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कीट विभाग डिपार्टमेंट के एक यहाँ एपीकल्चर म्यूजियम बनाया है। बहुत ही सुंदर एक म्यूजियम बनाया हुआ है आज हम किसानों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, जिससे किसान भाई जो भी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनको पता चल पाए कि कहाँ क्या मधुमक्खी पालन काम कैसे शुरुआत की जाए, क्या क्या जरूरतें होती हैं और क्या क्या मुश्किलें आती है, दिक्कतें आती है। जब मधुमक्खी पालन का काम जब हम शुरू करते हैं तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी बीमारियां भी आ जाती हैं, क्योंकि रख रखाव हर चीज का बहुत जरूरी है। जी जी। तो आज हम यहाँ पर आए हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो हम यहाँ पर मधुमक्खी पालन का पीछे हमने फार्म पे भी देखा है जी। और ये एक म्यूजियम बना हुआ है। म्यूजियम में भी हमारे को भी ये म्यूजियम दिखाई दो बार जी, साथ साथ में बात करते हैं। जो ये म्यूजियम है मधुमक्खी संग्रहालय, ये देखो कितना बड़ा आकृति बनाई है मधुमक्खी की, और हम दिखाएंगे। और ये देखो, और ये सभी जो बना रखे हैं, बॉक्स बना रखे हैं, ये मधुमक्खी के लिए बनाए गए हैं और ये बहुत बड़ा संग्रहालय बना रखा है। जी सर, ये बहुत ही बड़ा संग्रहालय बना रखा है, म्यूजियम है बहुत अच्छा। क्योंकि मधुमक्खी पालन अब एक ऐसा क्षेत्र हो गया जिसमें हरियाणा सरकार भी इस मधुमक्खी पालन जो भी किसान भाई करता है उसको भावांतर स्कीम में ले आई है। भावांतर स्कीम का मतलब ये है कि जो भी किसान भाई इस क्षेत्र में आते हैं उनको अगर किसी प्रकार से कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। कुछ ऐसी स्कीमें होती हैं जो सरकार द्वारा ही संचालित होती हैं कि अगर कोई भी किसान भाई उसमें किसी प्रकार का घाटा, अगर उनको सरकार एक इसका मूल्य शहद का प्रति किलो के हिसाब से मूल्य फिक्स कर देगी। जी जी। और उसमें अगर किसान को उस मूल्य से कम मिलता है या किसी कारणवश उसकी पैदावार कम होती है तो सरकार उसका मतलब किसान को पूरा भरपूर फायदा देगी और जो नुकसान है वो सरकार वहन करेगी। जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग लगी है, प्रशिक्षण लगा है मधुमक्खी केंद्र का, तो उसमें अपने किसान भाइयों को कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, ट्रेनिंग ऐसा एक माध्यम है जिससे किसान भाई को सब कुछ इससे नॉलेज मिलेगी। आज के दिन में क्या ट्रेनिंग के द्वारा ही बताया जाता है। हम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरों को बुलाते हैं जो इसके एक्सपर्ट होते हैं। जी जी। वो आके मधुमक्खी पालन, कौन सी मधुमक्खी पालन किस क्षेत्र में रखनी चाहिए, कौन सा शहद कहाँ बिकेगा, कैसे रख रखाव करना है, जो डॉक्टर साहब एक्सपर्ट होते हैं हम उन्हीं को बुला के, अब जब किसान भाई को ये सारी चीजें पता चलेंगी तो वो जब अपना रोजगार शुरू करेगा तो उसको बिल्कुल ग्राउंड रूट से चीजें बातें जब पता होंगी तो वो हमेशा उसका जो काम शुरू करेगा वो उसके लिए 2 पैसे आमदनी ही करवाए। और ये म्यूजियम तैयार कर रखा है, ये क्या क्या बना रखा है जी? जैसे ये इसके बारे में कुछ जानकारी दोगे हमारे चैनल पे जी? ये जो भी मधुमक्खी पालन आजकल ऐसा टेक्निक्स आ गई हैं, डॉक्टरों ने आजकल ऐसी चीजें कर ली है। पहले क्या होता था, काम सारा हाथ से होता था। जी जी। जिसमें हाथ से जब काम करते थे तो उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होती थी जी। अब सारा काम मशीनों द्वारा किया जाता है। जो शहद से संबंधित जो भी है निकालने के लिए, उसके अंदर क्या होता है
कि मधुमक्खी का जो मरने का है वो भी रेशियो कम हो जाता है, मशीनों द्वारा कम होता है। और सबसे बड़ी बात है, सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। जैसे शहद जो हाथ से निकाला जाता है, ये मशीनों द्वारा किया जाने से जितनी भी आप ये मशीनें, औजार है जी, सब ये सारे औजार इसी में यूज होते हैं। ये औजार बनाए गए हैं, ये भोजन पात्र है, ये भोजन डालने के लिए है। भोजन जैसे मधुमक्खियों का है, इसके अंदर डाल के हम ये उसके अंदर उसमें फ्रेम में रख देते हैं। हरियाणा क्रांति न्यूज की टीम हिसार में पहुंची। मैनेजर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।